गप अंधेरा, बिल्कुल सुनसान सहरा, और फिर अचानक एक जबरदस्त हमला। जी हाँ, जरा जहन में वो मंजर लाइए जहां एक बहुत ही छोटा सा तनहा दस्ता दुश्मनों के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुका हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और खतरा हर कदम पर मंडला रहा है। आज के इस तफसीली जायजे में हम तारीख के हौराक से एक ऐसा सनसनीखेज और हैरानकुन वाकया निकाल कर लाए हैं जो जंगी हिकमत अमली और इंसानी हौसले की एक कमाल दास्तान है। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए इस पुरअसरार रात के मिशन की परतें खोलते हैं। अब तफसीलात में जाने से पहले एक बड़ा ही बुनियादी सा सवाल ज़हन में आता है, क्या वाकई एक छोटी लेकिन साबित कदम जमात किसी बहुत बड़े और खौफनाक दुश्मन को हरा सकती है? आमतौर पर तो यही समझा जाता है ना कि जिसके पास तादाद ज़्यादा है, हथियार ज़्यादा हैं, वही जीतेगा। लेकिन आज हम जिस वाक़े का तज्जिया कर रहे हैं वो इस रिवायती सोच को बिल्कुल उलट कर रख देता है। ये सिर्फ कोई आम सी जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब ज़ाहिरी असबाब बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो इंसान की अंदरूनी ताकत और हौसला कैसे गेम चेंजर साबित होता है। अच्छा, इस वाक़े को पूरी तरह समझने के लिए पहले एक छोटी सी इस्तिलाह सरिया को जानना ज़रूरी है। इस्लामी तारीख में वो मुहिमात जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना तो किया, लेकिन उनमें ज़ाती तौर पर शिरकत नहीं की, उन्हें सरिया कहा जाता था। यानी इन मुहिमात में क़यादत का सारा बोझ और मौका पर फौरी फैसले करने की जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी, वो बराह रास्त सहाबा किराम पर होती थी। और ये मिशन भी बिल्कुल ऐसा ही एक सरिया था जिसे एक बहुत ही हसास हदफ के लिए तरतीब दिया गया था। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मिशन पर जाने वालों के कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं मदीना के गर्दनवा में होने वाली साजिशों की। यही वो पस मंज़र है जिसने इस पूरे मिशन की बुनियाद रखी। इस वक्त हालात कुछ यूं थे कि खतरा कोई खुला ऐलान जंग नहीं था, बल्कि एक अनदेखी, खामोश और जहरीली साजिश पक रही थी। मदीना शहर के इर्द गिर्द बसने वाले कुछ कबाइल बज़ाहिर तो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन दर पर्दा वो एक बहुत बड़े तूफान की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मुसलमानों के खिलाफ एक अचानक और तबाहकुन हमले की खुफिया तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थीं। ये वो वक्त था जब फ़िज़ा में एक नामालूम सा खौफ और बेयकीनी थी। और सच्ची बात तो ये है कि खामोश दुश्मन हमेशा खुले दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमला कब और कहाँ से होगा। इसी सूरत हाल के पेश नज़र हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है। तारीख सहरा में पेशकदमी। इन मुंडलाते खतरात को देखते हुए एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया गया। खतरे का हाथ पर हाथ धरे इंतजार करने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक छोटा लेकिन गैर मामूली हद तक बहादुर दस्ता तैयार किया। इस इंतहाई हसास मिशन की क़यादत सौंपी गई हज़रत बशीर बिन साद रदियल्लाहु अन्हु को। देखिए, ये कोई आम सफ़र तो था नहीं। उनका हदफ था दुश्मन की सफ़ों के बिल्कुल करीब पहुंचकर उनके इरादों को खाक में मिलाना। और फिर ये मुख्तसर सी जमात रात के उस पहर, जब हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था, मुकम्मल खामोशी के साथ सहरा की तरफ निकल पड़ी। सहरा की रात वैसे ही बहुत सर्द और पुरसकून होती है। ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखें, ये छोटा सा काफिला इस तरह आगे बढ़ रहा था कि कदमों की हल्की सी आहट तक नहीं सुनाई दे रही थी। सहरा के इस गहरे अंधेरे ने गोया इन्हें मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समो लिया था। हर शख्स इस बात से बखूबी वाकिफ था कि उनकी ज़रा सी भी गलती या एक छोटी सी भी आवाज़ पूरे दस्ते को मौत के मुंह में धकेल सकती है। ये एक ऐसा कठिन सफ़र था जहाँ सारे हवास पूरी तरह बेदार थे और दिलों में बस मिशन की कामयाबी का एक ही अज़्म था। और फिर आता है इस कहानी का सबसे सनसनीखेज मोड़, अचानक हमला और साबित कदमी। सहरा की वो खामोशी जो अब तक उनकी सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ बनी हुई थी, बस टूटने ही वाली थी। बिल्कुल अचानक, जैसे अंधेरे का सीना चाक हो गया हो। ये दस्ता जैसे ही दुश्मन के करीब पहुंचता है, दुश्मन उन पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। एकदम से शदीद हमला, हर तरफ शोर और तलवारों की कान फाड़ देने वाली झंकार। अफरा तफरी का आलम था। दुश्मन को तो अपनी जगह का, अपनी बड़ी तादाद का और रात के अंधेरे का पूरा पूरा फ़ायदा हासिल था। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि इतने छोटे से दस्ते के लिए इस तरह के अचानक और चारों तरफ से होने वाले हमले से बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर तारीख का धारा बदलता है। ये वो लम्हा है जहां इंसान के कदम जम जाते हैं। ये बात कितनी हैरानकुन है कि इतने शदीद, इतने गैर मुतवक्का हमले के बावजूद हज़रत बशीर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वो मुट्ठी भर साथी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं हटे। उन्होंने जान बचाकर भागने या पसपाई इख्तियार करने के बजाय इस तूफान का सीना तान कर मुकाबला किया। और सच पूछें तो यही वो एक लम्हा था जिसने इस पूरी जंग की नफ्सियात को ही उलट कर रख दिया।
تو اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، دشمن کی نفسیاتی شکست، کیونکہ جسمانی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک جنگ دماغوں کے اندر بھی لڑی جا رہی ہوتی ہے، اور اکثر وہی جنگ حتمی نتیجے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب ذرا صورتحال کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو دشمن کا یہ گمان تھا، ان کی یہ خام خیالی تھی کہ بھئی ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم نے اچانک حملہ بھی کر دیا ہے تو ہم تو یہ جنگ جیت گئے۔ انہیں لگا کہ یہ چھوٹا سا دستہ ڈر کر تتر بتر ہو جائے گا، لیکن زمینی حقیقت اس سے بالکل ہی مختلف تھی۔ مسلمانوں کی اس غیر معمولی بہادری نے، ان کے اس طرح جم کر کھڑے ہو جانے نے دشمن کی نفسیات پر اتنی کاری ضرب لگائی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دشمن کے حوصلے یہ دیکھ کر مکمل طور پر ٹوٹ گئے کہ جنہیں وہ اتنی آسانی سے کچلنے کا سوچ رہے تھے، وہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، اور حقیقت میں یہی وہ اصل شکست تھی جو دشمن کو دی گئی۔ ایمان اور ہمت کا سبق۔ اس تاریخی واقعے کی گرد بیٹھنے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم رک کر ان اہم اسباق کا تجزیہ کریں جو اس پوری داستان سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس مہم کی کامیابی بنیادی طور پر فتح کے 3 ستونوں پر کھڑی تھی۔ پہلا ستون ہے ایمان۔ یہ وہ غیر متزلزل اور پختہ یقین تھا جس نے انہیں اندھیرے اور موت کے خوف سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ دوسرا ستون صبر۔ جب اچانک حملہ ہوا اور ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی تو اپنے حواس کھونے کے بجائے حالات کا ثابت قدمی سے سامنا کرنا، اصل میں یہی تو صبر ہے۔ اور تیسرا ستون ہمت۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ موجود ہونے کے باوجود ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ یہ صرف کوئی خوبصورت الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پریکٹیکل ہتھیار ہیں جنہوں نے ایک بظاہر ناممکن سی صورتحال کو بالکل ممکن بنا کر دکھا دیا۔ تو اس پورے واقعے کا نچوڑ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ طاقت کا جو اصل سر چشمہ ہے نا، وہ محض تعداد کی کثرت یا بڑے بڑے ہتھیاروں میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت بھی اگر وہ سچے ایمان اور پہاڑ جیسی ہمت سے لیس ہو تو وہ نہ صرف ایک بہت بڑی طاقتور فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے، بلکہ اپنی ہمت کی ایسی دھاک بٹھا سکتی ہے کہ ان کے اعصاب اور نفسیات مکمل طور پر ٹوٹ جائیں۔ یہ اصول جو صدیوں پہلے کارگر تھا، انسانی نفسیات کے حوالے سے آج بھی بالکل اتنا ہی سچ ہے۔ اور اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ایسا سوال جو ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور میں اس طرح کے ایمان افروز تاریخی واقعات کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ کیا یہ محض گزرے ہوئے کل کی کہانیاں ہیں، یا پھر یہ آج کے ان تمام مشکل حالات، بے یقینی اور بڑے بڑے چیلنجز کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک عملی نمونہ فراہم کرتے ہیں؟ تاریخ ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے کہ اندرونی طاقت اور استقامت ہر دور میں کامیابی کی چابی رہی ہے۔ اس بات پر ضرور سوچیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تاریخ کا یہ تجزیہ واقعی معلوماتی رہا ہوگا۔ مزید ایسی تاریخی تحقیقات کے لیے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج کے اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔